फ्रेंड्स, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल astromoney.net में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कुंडली विश्लेषण के अंतर्गत आज यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप का एनालिसिस आपके साथ लेकर आई हूँ। और इनकी जो डिटेल्स हैं जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हुई वो आपके साथ साझा कर रही हूँ। 14 जून 1946 इनकी डेट ऑफ बर्थ होती है। टाइम ऑफ बर्थ इनका 10:55 AM मॉर्निंग का है। और प्लेस ऑफ बर्थ इनका जमाइका यूएसए का है। जी हाँ, ये इनकी जन्म की डिटेल्स हैं। और इन की जो हॉरोस्कोप बनती है वो सिंह लग्न की पत्रिका बनती है। लग्न का मान 19 अंश 17 कला पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र हो जाता है उसके अंदर है। सिंह लग्न की पत्रिका में लग्नेश 10वें स्थान में विराजमान है, राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करते हुए वृषभ राशि में। और वृषभ राशि के स्वामी जाके द्वादश में शनि की युति के साथ कर्क राशि में विराजमान है। शुक्र का एक्सेप्शनल तौर पे यहाँ विद्यमान होना बहुत शुभता प्रदान करने वाला हो जाता है। और शनि शुक्र मित्र होते हैं और इनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि रोग ऋण शत्रु भाव पे है। इस प्रभाव के कारण ये हमेशा ही अपने शत्रुओं पर शत्रुहंता योग का निर्माण करते हुए हावी रहते हैं। चाहे कोई भी शत्रु इनके सामने हो, चाहे इनके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, राजनीति के अंदर इनके अपने कंट्रोवर्सीज के मैटर हो, या घर के अंदर किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई हो, लीगल मैटर्स क्रिएट हुए हो, उनके अंदर ये अपनी भाषा के दम पर, अपने लीगल एस्पेक्ट्स के दम पर, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव पर पूर्ण हावी होते हैं। और कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को स्पष्टता के साथ, डोमिनेंसी के साथ प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि सिंह लग्न वाले बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग हो जाते हैं। और जब लग्नेश मजबूत हो, पूर्ण प्रभाव के साथ वो 10वें स्थान में विराजमान हो, सूर्य 10वें में अति बली दिक बली हो जाते हैं और अपना पूर्ण प्रभाव देने वाले हो जाते हैं हर तरह से। चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी के लिए हो, आपके सुख साधन के लिए हो, आपके काम काज के लिए हो, राजनीति के लिए हो, हर क्षेत्र में आपका प्रभाव देखा जा सकता है। इस की जो पत्रिका में सेकंड हाउस है धन वाणी कुटुंब स्थान का, उसके अंदर गुरु कन्या राशि में विराजमान है। कन्या राशि के स्वामी बुध बनते हैं जो कि लाभ के भी स्वामी है और लाभ के अंदर ही विराजमान है। ये एक बहुत सुंदर स्थिति हो जाती है कि लाभ और धन का स्वामी लाभ में हो। तो सभी जानते हैं कि धन के मामलों में या वाणी के मामलों में या कुटुंब के मामलों में इनकी जो स्थिति है वो कितनी ज्यादा लाभकारी या कितनी ज्यादा प्रभावी है। इसलिए इनका ये प्रभाव कहीं ना कहीं अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपनी वाणी के लिए बहुत ज्यादा एक बहुत पॉजिटिव वे में सुदृढ़ता प्रदान करता है। यानी कि अपना प्रभाव हावी रखता है, अपना प्रभाव एक पॉजिटिव वे में क्रिएट करने वाला हो जाता है। क्योंकि बुद्ध को अभिव्यक्ति और वाणी के लिए जाना जाता है और कहीं ना कहीं इनके अंदर लाभ की स्थितियों का निर्माण करता है। हालांकि गुरु अपने कारक भाव में अकेले विद्यमान और स्थान हानि के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए कई बार जो इनकी भाषा की वजह से कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं वो अपना काफी प्रभाव समाज पर डालने वाली हो जाती हैं। क्योंकि शनि की भी पूर्ण तीसरी दृष्टि धन वाणी कुटुंब स्थान में, इनके कुटुंब के अंतर्गत भी काफी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती रहती हैं। थर्ड हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र जो कि द्वादश में विद्यमान है। और इनके जो पराक्रमेश बनते हैं शुक्र, वो भी थर्ड हाउस के स्वामी होकर और कर्म स्थान के स्वामी होकर द्वादश में विद्यमान है। शुक्र अति शुभकारी हो जाते हैं जब वो द्वादश में विद्यमान हो जाते हैं। तो हर प्रकार का भोग इनके लिए उपलब्ध रहा और
चाहे वो कर्म संबंधी है, चाहे वो आपके बिजनेस रिलेटेड है, चाहे वो आपके सुख साधन संबंधी है, हर फ्रंट पे इनके लिए लग्जरी अवेलेबल रही। इसी तरह से जो 4th हाउस के स्वामी बनते हैं मंगल, मंगल 4th के और भाग्य के स्वामी होकर लग्न में विराजमान है, पूर्ण 4थी दृष्टि से सुख साधन गाड़ी वाहन को देख रहे हैं, 7th दृष्टि से जीवन साथी बिजनेस हाउस को देखने लग रहे हैं, और 8th दृष्टि से वो आपके हर्डल हाउस, आपके अज्ञात, आपकी अचानक से प्राप्तियों का स्थान हो जाता है, या जो आपके इन लॉ साइड हो जाती है, उसके ऊपर पूर्ण 8th दृष्टि है। लग्न के अंदर सुखेश और भाग्येश का विद्यमान होना कहीं ना कहीं हर एस्पेक्ट पे बहुत खूबसूरती प्रदान करने वाला हो जाता है। हालांकि सप्तम पे मंगल की पूर्ण 7th दृष्टि होना जीवन साथी के साथ कलह की स्थितियों को निर्मित करती है। कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी भाषा के कारण, आपकी पर्सनैलिटी के कारण देखे जा सकते हैं। पत्रिका के अंदर जो ग्रहों की स्थिति या जो भावों के अंदर युति प्रभाव होता है वो पूरी तरह से स्पष्ट करने वाला होता है कि सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, उसकी आने वाली स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। इस समय जो इनके संतान भाव के अंदर चंद्रमा की मूल पत्रिका में स्थिति है वो पूर्ण 7th दृष्टि से बुध के ऊपर प्रभाव उनकी राशि पर डाल रही है एकादश में, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि इनकी संतान भी इनके लिए बहुत लाभकारी है। स्पेशली इनकी जो बेटियां हैं, पुत्री संतति है, वो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव लाने वाली है, और कहीं इनके लाइफ के अंदर उनका प्रभाव देखा भी जाता है। ग्रह अपने प्रभाव को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। धन्य हमारे वो ऋषि मुनि जिन्होंने कितने दशकों पूर्व इस तरह की ये ज्योतिष गणनाएं हमें उपलब्ध कराई, और ये पूरी सटीकता प्रदान करती हैं कि क्या प्रभाव है सामने वाले व्यक्ति का, उसकी जो आने वाली दशाएं रहेंगी उसके लिए किस तरह का प्रभाव लेके आएंगी। गोचर के अंदर जो गोचरीय परिणाम होते हैं ग्रहों के, वो किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं वो बड़ी आसानी के साथ रीड किए जा सकते हैं। उनके द्वारा पहचाना जा सकता है कि क्या स्थितियां हर एस्पेक्ट पे रहेंगी, क्योंकि अगर हम गोचर को इनकी पत्रिका पे स्थापित करते हैं तो स्पष्ट दिखता है कि इनकी हेल्थ कॉन्फ्लिक्ट में आने वाली है, और इनकी हेल्थ में अभी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। हालांकि शनि अपनी ही स्वयं राशि में विद्यमान है, और मूल पत्रिका में भी शनि द्वादश में विद्यमान होकर अपनी ही राशि का प्रभाव देते हैं 7th दृष्टि से। तो पूरी विल पावर के साथ इनकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं मेंटेन होती हुई आएगी, लेकिन हेल्थ के अंदर इश्यूज देखे गए, स्पेशली थ्रोट रिलेटेड इन्फेक्शन इस गोचर के दौरान देखा गया, और ये आने वाले टाइम में थोड़ा सा एग्रीवेट होने की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि 17 अक्टूबर को सूर्य अपनी नीच राशि में विद्यमान होंगे और पूर्ण 7th दृष्टि से भाग्य को प्रभावित करेंगे। तो हालांकि लग्नेश हो जाते हैं, और लग्नेश जब नीच राशि में विद्यमान होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे इनकी भाषा के अंदर, इनके पराक्रम के अंदर, इनके लाभ के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अपना जो 100% मेहनत के प्रति प्रभाव इस इलेक्शन के अंदर होना चाहिए वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं या जब आपकी हेल्थ सफर करती है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्वंद्व बन जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि आपका प्रभाव पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता है। इस समय इनकी गुरु की महादशा चलने लग रही है, और गुरु इनके जो बनते हैं वो 8th हाउस के स्वामी होते हैं और पंचम स्थान के स्वामी होते हैं, और गोचर वश वो पंचम में ही विद्यमान है, जो कि बुद्धि, शिक्षा, आपसी संबंधों का
भाव हो जाता है, इसके अंदर गुरु शनि के साथ द्वादश का संबंध बना रहे हैं, तो इनकी हेल्थ कहीं ना कहीं हर्डल्स क्रिएट कर रही है, क्योंकि 8th हाउस के भी स्वामी बनते हैं, हर्डल हाउस के भी। और शनि का पूर्ण गोचरवश तीसरा प्रभाव गुरु की सामान्य राशि पर आता है, और भाग्य स्थान पर सूर्य की पूर्ण सप्तम दृष्टि है, लेकिन गुरु के साथ जो प्रभाव बना लग्नेश की उच्च राशि का, वो द्विद्वादश का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करने वाली है, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड मैटर्स को लेकर, इनके भाग्य को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आने वाले समय में हो सकता है। इस समय इनकी गुरु की महादशा चलने लगे, गुरु में बुध का अंतर और बुध में गुरु का ही प्रति अंतर चलने लग रहा है। हालांकि गुरु की महादशा में ही ये पूर्व का इलेक्शन जीते थे, और लेकिन जब गुरु में शनि का अंतर आया था, उस समय जो इलेक्शन हुआ उनको इन्होंने पूरे प्रभाव के साथ विन किया था और प्रेसिडेंट के पद पर स्थापित हुए थे। अब गुरु के अंदर गुरु का ही प्रति अंतर चलने लग रहा है, तो कहते हैं जब भी महादशा नाथ के अंदर उन्हीं का ही प्रति अंतर आ जाए तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए नहीं जाना जाता है। तो इस समय पर इनकी जो स्थितियां हैं वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर रह सकती हैं, इसलिए इस गोचर के दौरान जो आने वाला समय रहेगा वो पूरी तरह से इनके लिए प्रभावी या सकारात्मकता लेकर आने वाला हो, ऐसा पूरी सटीकता के साथ कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि केतु का अंतर आने वाले समय में गुरु की महादशा के अंदर कहीं ना कहीं गुरु की उच्च राशि को प्रभावित कर रहा है। केतु पूर्ण पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को दृष्टि प्रभाव से प्रभावित कर रहे हैं, सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं, और नवम दृष्टि से 8th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। तो महादशा नाथ के अंदर केतु का दृष्टि प्रभाव तीनों ही राशियों को प्रभावित करने के लिए स्पष्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं कर्म स्थान के स्वामी शुक्र जो इनकी मूल पत्रिका में द्वादश भाव में विद्यमान है, वो गोचरवश तुला राशि के अंदर ही विद्यमान होंगे आने वाले समय में। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रभाव कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करने वाला हो जाता है। इस गोचर के दौरान जो स्थितियां रहेंगी वो इनके भाग्य को प्रभावित करने वाली हो सकती हैं, इसलिए इस समय पर इनको अपनी हेल्थ को पूरी एकाग्रता के साथ संभालना चाहिए, क्योंकि जब आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है तो फिर प्रभाव कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला हो जाता है। दोस्तों, आज इनकी पत्रिका का विश्लेषण आपके साथ किया। आने वाले समय में भी इनके लिए किस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी, इस बारे में आपकी चर्चा को साझा करूंगी। और एक चीज और मैं इस पत्रिका के अंदर दृष्टिगोचर कर दूं कि इनकी शनि की तीसरी साढ़े साती चलने लग रही है, और कोई भी व्यक्ति अपनी तीसरी साढ़े साती के अंतर्गत बहुत पूर्णता की तरफ बढ़े, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा संशय बनाने वाला हो जाता है। और इस समय जो साढ़े साती उतरती हुई है धनु राशि पर से मकर राशि में गुरु का आगमन होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके रोग को एग्रीवेट करने वाले स्थितियों को उजागर कर रहा है। और शनि की तीसरी साढ़े साती की उतरती ढैया इस गोचर के दौरान इनके व्यक्तित्व पर देखी जा रही है। तो ये स्थितियां ओवरऑल इनको प्रभावित करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। इलेक्शन के दौरान गोचर की क्या स्थितियां रहेंगी और वो इनको किस तरह से प्रभावित करेंगी, इसको जान लेते हैं। चंद्रमा द्वादश भाव में राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करते हुए वृषभ राशि में विद्यमान है, और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र जो कि बुद्धि स्थान पंचम के स्वामी हो जाते हैं और द्वादश के स्वामी हो जाते हैं।
वो जनता के भाव में नीच राशि में विद्यमान है और पूर्ण सप्तम दृष्टि से वो कर्म स्थान को प्रभावित करने लग रहे हैं। कर्म स्थान के स्वामी गुरु सप्तम के अंदर विद्यमान है, जो कि सामान्य मारक भाव भी हो जाता है और कहीं ना कहीं पाप कर्तरी मध्यस्थ के अंदर विद्यमान होने की वजह से वो इनके व्यक्तित्व पर पूर्ण सकारात्मक प्रभाव इस गोचर के दौरान दृष्टिगोचर नहीं कर रहा है, क्योंकि केतु और शनि के मध्य गुरु विराजमान है सप्तम सामान्य मारक भाव में और कंपटीशन हाउस में केतु विद्यमान होकर सप्तम दृष्टि से वह भाव को प्रभावित कर रहे हैं। वहां पे चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग निर्मित हो रहा है। चंद्रमा सेकंड हाउस के स्वामी होकर द्वादश भाव में विद्यमान है। ये कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर, इनके कर्म क्षेत्र के अंदर, इनके सुख साधन के अंदर, इनके प्रभाव को कहीं ना कहीं नेगेटिविटी प्रदान करने वाला समय बना हुआ है। बुद्धि स्थान के स्वामी शुक्र नीच राशि में विराजमान है और अपनी ही राशि के साथ द्विद्वादश का संबंध बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता से इनको सपोर्ट मिलना चाहिए पूरी तरह से, वो प्रभावित हो रहा है। और इनकी मूल पत्रिका में सिंह लग्न के स्वामी सूर्य दशम भाव में विराजमान, लेकिन गोचरवश वो नीच राशि में विद्यमान होकर लाभ स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तीसरा भाव जो पराक्रम भाव का स्वामी सूर्य पंचम में विराजमान है, तीसरे में विद्यमान हो रहा है और नीच अवस्था के अंदर विद्यमान है। बुद्धि स्थान का स्वामी जो शुक्र है, उसकी राशि में बुध विराजमान है और कहीं ना कहीं अस्त अवस्था के अंदर होने की वजह से ये भाव भी थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है और पूरी लाभ की स्थितियों पर दृष्टि प्रभाव को निर्मित करने में अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा है। शनि की पूर्ण तीसरी दृष्टि से कर्म स्थान का प्रभावित होना, सप्तम दृष्टि से वाणी स्थान प्रभावित होना और दसम दृष्टि से पंचम भाव प्रभावित होना, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारे व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण स्थितियां हो जाती हैं, वो हर तरह से प्रभावित होते हुए विच्छेद की स्थितियों का निर्माण कर रही हैं, स्पेशली हेल्थ के लिए और हमारे हर एस्पेक्ट पे नेगेटिविटी को क्रिएट करने वाली हो जाती है। इस गोचर के दौरान जो मन के अंदर द्वंद्व की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व को, इनकी हेल्थ को, इनके कर्म को, इनके लाभ को प्रभावित कर रही हैं। तो इस गोचर के दौरान स्थितियां अपना पूर्ण प्रभाव इनको थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट के अंदर लाने वाली रहेंगी और हेल्थ की वजह से स्पेशली इनके लिए कंट्रोवर्सीज और नेगेटिविटी क्रिएट होने के लिए जाना जाएगा ये समय। ऋषि पराशर जी के अनुसार दशम भाव का स्वामी यदि कोई शुभ ग्रह हो और वो केंद्र में ही चौथे या सातवें भाव में विराजमान हो जाए, तो फिर वो अपने रिजल्ट्स देने में तटस्थ हो जाता है, यानी कि वो अपना पूर्ण प्रभाव लेकर रिजल्ट देने वाला नहीं होता है। और दशमेश गुरु सप्तम में विराजमान है गोचर के दौरान, तो कहीं ना कहीं दशम भाव से संबंधित जो रिजल्ट इनको मिलने चाहिए अपने कर्मास के क्षेत्र में, अपने कर्म स्थान के क्षेत्र में, वो इनके लिए निर्मित शुभता के साथ नहीं हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं पूर्ण प्रभाव इनको इस भाव से संबंधित नहीं मिल पा रहा है। फ्रेंड्स, यदि आप भी अपनी हॉरोस्कोप का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल astrowani.net के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं,
उनके माध्यम से आप अपनी क्वेरीज को या इस चैनल के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज को पुट ऑन कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का समाधान मैं अपने ज्ञानानुसार कर सकूं। जो मेरी नॉलेज है उसके अनुसार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरीज को बड़ी सटीकता के साथ उत्तर दे पाऊं और आप उससे लाभ ले पाए। धन्यवाद। मिलती हूं एक और जानकारी के साथ।